भाई साहब मेरी वार्ड नंबर, पहले तो आप सबका धन्यवाद जो आप मेरे फ़ोन पर यहाँ उपस्थित हुए। ये वार्ड नंबर 5 की नहीं, पूरे विधानसभा 86 की समस्याएं हैं। जो हमारे मौजूदा विधायक हैं इस टाइम, उन्होंने इलेक्शन में जब प्रचार कर रहे थे और पानी में घूम रहे थे कि मैं 15 दिन का टाइम दे दीजिए मुझे, मैं इस जल भराव से आपको मुक्ति दिलवा के रहूँगा, अगर नहीं दिलवा पाया तो अपनी चोटी कटवा दूंगा। आज उस विधायक को अगर आप देखें तो धरने लगाना, छैने बजाना, कीर्तन करना, अगर ये छैने बजाने, कीर्तन करने से और धरने लगाने से विधानसभा 86 का विकास होता है तो मैं भी उनके साथ जाकर बैठने को तैयार हूँ। और कई समस्याएं ऐसी हैं और कई काम जो रुके हुए थे, अभी कोविड-19 के चक्कर में बहुत से विकास कार्य जो हमारे पूर्व विधायक इस NIT विधानसभा 86 के लिए लेकर आए थे, वो बहुत से कार्य कोविड-19 के तहत रुक गए थे। अब वो कार्य दोबारा चालू हो चुके हैं। उसमें सबसे पहले है आपकी अमृत योजना, जिसका श्रेय भी हमारे मौजूदा विधायक कह रहे हैं वो मैं लेके आया हूँ और उसका प्रूफ मेरे पास आप सबके सम्मुख कर रहा हूँ। ये 2019 में पास हुआ है जी, इसका ऑर्डर। कोविड-19 के चलते हुए काम रुक चुका था, जो अब दोबारा चालू हो चुका है। और ऐसे ही एक नंगला में हॉस्पिटल बन रहा है, उस हॉस्पिटल का भी श्रेय हमारे मौजूदा विधायक ले रहे थे, जबकि वो भी पूर्व विधायक के टाइम का पास हो रखा था। जब इन्होंने अपना श्रेय लिया तो हमारे पूर्व विधायक ने पूरे आप प्रेस वाले भाइयों को उसके ऑर्डर दिखाए। उस ऑर्डर को दिखाने के बाद इन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए और हमारी विधानसभा 86 में सबसे बुरा हाल हमारे वार्ड नंबर 5 का हो रखा है। वहां 2 बूंद पड़ेंगी और पानी भरेगा ही भरेगा। मैं ये नहीं कह रहा रामचरितमानस, मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोलता, राम का नाम लेना बहुत अच्छा है, पर राम का नाम राम की जगह और काम का काम की जगह। अगर रामचरितमानस पढ़ने से किसी भाई को नौकरी मिल जाती है या हमारी विधानसभा 86 का विकास हो जाता है तो मैं खुद जाकर इन मौजूदा विधायक के साथ बैठने को तैयार हूं। और वार्ड नंबर 5 की जो समस्या है, विधानसभा 86 की जो समस्याएं हैं, अगर इनके पास कोई लेके जाता है तो ये छूटते कहते हैं ना तो मेरी सरकार है, ना मेरी सरकार सुनती है, ना मेरी नगर निगम सुनता है। अरे नगर निगम में भी तो 25 साल आप लोगों का ही राज रहा है। अभी जुम्मा 5 साल ही तो नगर निगम पर बीजेपी का राज हुआ है, उससे 25 साल पहले तो आपके परिवार का ही राज था। अगर आप थोड़ा सा, मैं आपके बीच में बात रोकता हूँ। एक तो विधायक का नाम आप थोड़ा सा लेने से क्यों कतरा रहे हैं? विधायक का नाम ले लीजिए NIT 86 के। ऐसा है जी, सब जानते हैं, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं वो भी तो जाने के विधायक कौन है। मैं विधायक का नाम लेने से नहीं डरता। ठीक है, विधायक मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ कि कृपा करके हमारे विधानसभा 86 का कुछ तो उद्धार करो। जो जनता को लॉलीपॉप दिया है MLA नीरज शर्मा जी ने, तो कम से कम मैं उनके आगे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये लॉलीपॉप से काम नहीं चलेंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने से काम नहीं चलेंगे, काम धरातल पे होंगे तब चलेंगे। सोशल मीडिया से अगर काम होने लग जाए तो हर लोग अपनी समस्या सोशल मीडिया पे डाल लेंगे। अगर जो धरना प्रदर्शन में उनके साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, जब भी वीडियो देखते हैं उनका, चाहे वो पानी में चलते हैं, वो लोग कौन है? वो स्थानीय लोग ही हैं? वो इनके सपोर्टर हैं जी। अच्छा, इनके सपोर्टर हैं। अभी जीवन नगर में इन्होंने धरना लगाया था कोरोना के टाइम पे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई गई थी, किसी के मुंह पे मास्क भी नहीं थे। हम वहाँ पहुँचे हैं तो इन्हीं के किसी सपोर्टर ने मुझे भी मैसेज करने शुरू कर दिए थे, भाई साहब आप भी तो पहुँचे थे वहाँ पर। मैंने कहा भाई मैं बहुत दूर खड़ा था और मास्क लगा के खड़ा था, ये धरने लगाने से काम नहीं होंगे, काम करने से होंगे। लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जी, मैंने जय बुला लिया, 24 घंटे के अंदर काम हो जाएगा। और जब वो काम शुरू हुआ तो उसका श्रेय ये खुद ले रहे थे, जबकि मैंने अभी आपको दिखाया 2019 का है जी अमृत योजना, जिसके तहत सीवर पानी काम। भाई साहब हमारा सिर्फ एक मोटिव है, अगर आपको जनता ने चुना, चाहे ठीक है जी, जनता ने चुना काम करने के लिए, अगर MLA को धरना लगाना है तो भाई साहब मैं तो कहूँगा फिर रिजाइन ही दे दो ना, क्यों सत्ता भोगने के चक्कर में वो 5 साल। अब जो है 86 विधानसभा क्षेत्र की जनता को किस तरीके से जो है, यहाँ पर सीवर की समस्या बहुत रहती है, पीने के पानी तक की समस्या है, उनको नहीं मिल पाता, रास्ते में काट दिया जाता है कई जगह पर।
उनका हल क्या है? आपने ठीक है विधायक को कहा, लेकिन उनका हल अब आपके पास क्या है इस अमृत योजना को छोड़ के? इसके अलावा इस योजना से देखो जी, सबसे पहले तो मैं, ये सरकारी काम है, ये होते होते हम जैसे है। सरकारी काम है, मैं मानता हूँ। अब पानी कटता है, कौन कटवाता है? कि मुझे इस एरिया से वोट नहीं मिली तो इस एरिया में पानी नहीं जाना चाहिए, मैं तो जाके नहीं कटवाता, आम पब्लिक तो नहीं कटवा सकती ना, जीता हुआ प्रतिनिधि ही कटवा सकता है जी। मेरे कहने पर या किसी जनता के कहने पर कोई कर्मचारी काम कर दे तो फिर एमएलए के पास जाएगा कौन? आप सब भाइयों के माध्यम से सिर्फ मैं मौजूदा विधायक से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपा करके धरातल पर काम करें, सोशल मीडिया को छोड़ दें और जो हमारे वार्ड नंबर 5 की समस्याएं भी हैं उन पे भी ध्यान दें। अभी मौजूदा विधायक के अलावा जो है पार्षद कौन है? क्या वो पार्षद लोगों की समस्याओं को या कितना जो है पिछले समय में जब से उनको जनता ने मौका दिया है, कितने समय में वो उनको जो है करवा पाए हैं काम को, विकास कार्य के लोग? ऐसा है जी, मैं पार्षद के बारे में भी साफ बोल दूंगा, उनका भी सेम यही रहा है, काम करने से होंगे, घर बैठ के काम नहीं होते भाई साहब। अगर मुझे जिता के पब्लिक लेके आई है, आपको जिता के लाई है, तो आपका फर्ज है पब्लिक के बीच में जाना, ना कि पब्लिक से मुंह छुपाना। और आपके माध्यम से ये भी बता दूं, वार्ड नंबर 5 से अगर मुझे भाजपा ने टिकट दी, जनता का आभार काम करके उतारूंगा। और ज़्यादा नहीं बोलता, मुझे सत्ता का लालच नहीं है, सिर्फ 1 साल का समय दे दे मुझे जनता। अगर मैं जनता का काम नहीं करवा पाया तो 366वें दिन में रिजाइन दे दूंगा, मुझे सत्ता भोग नहीं भोगना। एक बहाना हमेशा कहा जाता है कि मैं विपक्ष का जो है, मुझे विपक्ष का चुना गया, ये मेरी बदनसीबी है, इस तरह का बहाना या जो भी कहा जाए कहा जाता है, उसके प्रदर्शन भी किए जाते हैं उसको लेकर। तो इसको कितना आप सही समझते हैं कि इसको बात को बहाना बनाया जाता है, जबकि भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास? भाई साहब, ये सिर्फ बहाना है। और हमारी भाजपा सरकार उस मुद्दे को, जो उनका सबका साथ सबका विकास, उन्होंने सभी विधायकों को बराबर 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं। उस 5 करोड़ रुपए में से हमारी एनआईटी विधानसभा 86 में अगर 2 करोड़ भी लग जाता ना, ये नई सरकार की बता रहा हूं जो अब बनी है, अगर यहां से कहे ना कि मैं विपक्ष का हूं, तो 5 करोड़ इन्हें भी मिल चुका है। तो वो पैसा कहां जा रहा है? कोई नया काम आ रहा हो, जो पुराने काम चालू हैं वही काम पूरे हो रहे हों, और जो हो रहे हैं वो किस विधायक ने कराए हैं वो उनको भी पता है। उस काम में जाके या तो टांग अड़ानी है, वहां जाके अपने सपोर्टर के साथ फोटो खिंचवा के आ जानी है, जी ये काम मैंने किया। और जब अब नवीन सैनी जी की बात कर रहे हैं, तो अब क्या आप भी प्रदर्शन में दिखाई दे सकते हैं किसी तरह से, और जनता के जो भी समस्याएं? भाई साहब, अगर काम नहीं हुआ इस विधानसभा 86 में तो जरूर धरना लगाऊंगा। किसके खिलाफ करेंगे, सरकार के खिलाफ या स्थानीय विधायक के खिलाफ? देखो जी, मैं तो दोनों के, मेरे को तो काम से मतलब है। पहले विधायक के पास ही जाता है जी, मैं सीधा एमपी एमएलए के पास नहीं जाऊंगा। मैं पहले पार्षद से बात करूंगा, पार्षद नहीं करेगी तो एमएलए से बात करूंगा, एमएलए नहीं करेगा फिर मैं उनके खिलाफ धरने में बैठूंगा जी। क्योंकि विधायक का काम होता है जी हमारी विधानसभा, हमारे वार्ड, हमारे इलाके के लिए पैसा फंड लाना, पार्षद का नहीं है। तो एक बार मैं लास्ट में फिर जानना चाहूँगा, मुख्य जो है यहाँ की समस्याएं, मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्याएं जी देखो जी, सबसे पहले 3 ही समस्या हमारे यहाँ पर, सीवर, पानी और बिजली। अगर हम ये 3 चीजें भी जीतने के बाद जनता को नहीं दे पाते तो हमारा सत्ता पे रहना बेकार है। क्योंकि कोई आदमी आपके पास राशन लेने नहीं आएगा, कोई आदमी आपके पास नौकरी मांगने नहीं आएगा, आपके पास सिर्फ 3 समस्या के लिए गेट खड़काएगा आपके रात को भी, पानी, सीवर, बिजली। इन 3 चीजों को भी अगर हम नहीं दे पाए तो सत्ता में आना बेकार है। तो आप भी इसके लिए प्रयासरत रहेंगे? हाँ जी। धन्यवाद।